हेलो सुपर फ्रेंड्स। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज 4 में मल्टीवर्स और पैरेलल यूनिवर्सेस जैसे वर्ड्स ने काफी तांडव मचा के रखा हुआ है, लेकिन एमसीयू में एक कॉन्सेप्ट और भी है जो काफी पहले से एग्जिस्ट कर रहा है और वो है डायमेंशंस। एमसीयू की दुनिया में पैरेलल यूनिवर्सेस और डायमेंशंस के कॉन्सेप्ट में डिफरेंस है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये सारी चीजें सेम लगती हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। एंटमैन एंड द डॉक्टर स्ट्रेंज जैसी मूवीज क्वांटम रियम और डार्क डायमेंशन जैसी डायमेंशंस को एमसीयू में एक्सप्लोर करना स्टार्ट करती हैं, जो अभी तक शैंग-ची जैसी मूवीज में फॉलो किया जा रहा है, जहां हमें एक पॉकेट डायमेंशन टालो देखने को मिली। अब मार्वल मूवीज में डायमेंशंस और पैरेलल यूनिवर्स से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मैंने नोटिस की हैं। रियल वर्ल्ड में भले ही कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, लेकिन मूवीज में हर चीज पॉसिबल हो जाती है। मार्वल मूवीज में भी डायमेंशंस और पैरेलल यूनिवर्सेस के कॉन्सेप्ट को थोड़ा लॉजिकली सेपरेट करने की कोशिश की गई है। जैसे अगर डायमेंशंस की बात करें तो एमसीयू में डायमेंशंस बाकी जगहों से अलग मैटर स्पेस को लिए हुए होती हैं और ये काफी पावरफुल एनर्जी से और अलग अलग एलिमेंट्स से सेपरेट की जाती हैं। जैसे मैंने भी टालो, डार्क डायमेंशंस और क्वांटम रियम की बात की, तो क्वांटम रियम जो एंटमैन मूवीज और एंड गेम में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर चुका है, ये भी एक डायमेंशन ही है, जहां एंटर करने के लिए या कहें इस दुनिया का थियोरेटिकल बैरियर तोड़ने के लिए बॉडी मॉलिक्यूल्स को श्रिंक करना पड़ता है, जहां एंटर करते ही एक दूसरी दुनिया दिखती है जो मेन वर्ल्ड से काफी अलग होती है। सेम डार्क डायमेंशन में भी काफी अलग पावर्स और एनर्जीज होती हैं। शैंग-ची में जो टालो दिखाया गया, वहां एंटर करने के लिए भी एक वाटर जैसे पोर्टल को क्रॉस करना होता है, जिसके बाद की दुनिया काफी अलग होती है। लेकिन पैरेलल यूनिवर्स में मेन टाइमलाइन से मिलती जुलती ही स्टोरी होती है, हर एक कैरेक्टर का अल्टरनेट वर्जन होता है। लोकी शो में शुरुआत में बताया भी गया था कि डिफरेंट चॉइसेस और डिफरेंट इवेंट्स एक ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट कर देती हैं, जो मल्टीवर्स को बर्थ देती हैं। और इसी मल्टीवर्सल केओस को रोकने के लिए ही हू रिमेन्स ने एलियोथ की हेल्प से एक सेक्रेट टाइमलाइन बनाई और उसको मॉनिटर करने के लिए टीवीए जैसी एजेंसी बनाई, जो ब्रांच टाइमलाइन यानी हर पैरेलल यूनिवर्सेस को क्रिएट होते ही रीसेट कर देती थी। और लोकी शो में एक एनीवेयर डोर भी दिखा, जो पैरेलल यूनिवर्सेस के बीच ट्रैवल करने के लिए यूज होता है। लेकिन शो के लास्ट में जब सिल्वी ने ही हू रिमेन्स को मार दिया, तो सेक्रेट टाइमलाइन से कई सारी ब्रांच्ड यूनिवर्स निकलना स्टार्ट हो गए, जिन्होंने एंडलेस रियलिटीज क्रिएट कर दी। और इसी वजह से मार्वल मूवीज में एंडलेस पॉसिबिलिटीज भी देखने को मिलने लगी, क्योंकि पैरेलल यूनिवर्सेस में एक कैरेक्टर के कई सारे वेरिएंट्स एग्जिस्ट करते हैं। इसी वजह से लोकी शो में और भी कई सारे लोकी देखने को मिले, नो वे होम में कई सारे स्पाइडरमैन देखने को मिले, और इसी मल्टीवर्स की वजह से मल्टीपल डॉक्टर स्ट्रेंज भी देखने को मिलने वाले हैं। तो इसका मतलब जो रियलिटीज प्राइम रियलिटीज से बिल्कुल सेम और आइडेंटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स शो करती हैं, उनको एक पूरा सेपरेट यूनिवर्स या फिर कहें पैरेलल यूनिवर्स कहते हैं। जबकि हर यूनिवर्स में अपनी अलग अलग डायमेंशंस हो सकती हैं, जो मेन यूनिवर्स की डायमेंशन से अलग भी हो सकती हैं। बेसिकली डायमेंशन का स्पेस एक पर्टिकुलर यूनिवर्स की रियलिटी के अंदर ही एग्जिस्ट करता है। एमसीयू में अभी तक कई सारी डायमेंशंस देखने को मिली भी हैं, जैसे क्वांटम रियम, डार्क डायमेंशन और टालो के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में ही मिरर डायमेंशन भी देखी, जहाँ जाने के लिए स्लिंग रिंग की जरूरत पड़ती है, और मिरर डायमेंशन मेन यूनिवर्स की रियलिटी के फैब्रिक में ही एग्जिस्ट करती है, जिसको ट्रेंड सॉर्सरर स्लिंग रिंग की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं। इसी की तरह एस्ट्रल डायमेंशन भी मटेरियल प्लेन के साथ को एग्जिस्ट करती है, जहां एंटर करने के लिए एस्ट्रल फॉर्म को बॉडी की फिजिकल फॉर्म से सेपरेट होना पड़ता है, और यहाँ ये प्योर एनर्जी की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ब्लैक पैंथर मूवी में भी इस प्रोसेस से टिचाला अपने फादर से बात कर पा रहा था। मतलब एमसीयू में डायमेंशंस में एंटर करने के लिए कुछ अलग एलिमेंटल एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, जैसे एस्गार्ड और दूसरे रियम्स में ट्रैवल करने के लिए बाइफ्रॉस्ट और वॉर्म होल्स की जरूरत पड़ती है। इसी तरह से सोल वर्ल्ड जैसी पॉकेट डायमेंशन में तभी एंट्री मिलती है जब इन्फिनिटी स्टोन्स को यूज किया गया हो। इन्फिनिटी वॉर में थैनोस सोल वर्ल्ड में गमोरा से मिला था, लेकिन एंड गेम में किसी कंफ्यूजन से बचने के लिए डायरेक्टर्स ने टोनी और हल के सीन हटा दिए थे। लोकी शो में भी कुछ एक्स्ट्रा डायमेंशंस दिखी थी जहां नॉर्मली जाना पॉसिबल नहीं था, जैसे वॉइड डायमेंशन एंड ऑफ द टाइम पर लोकेटेड थी। टीवी वाले जो कुछ भी प्रून करते थे वो यहीं पर ट्रांसफर हो जाता था, और इसके और भी बियॉन्ड सिटाडेल एट द एंड ऑफ द टाइम भी था, जिसको एलियथ गार्ड करता था, और यहीं पर ही हू रिमेन्स रहता था और पूरी सेक्रेट टाइमलाइन को और टीवीए को मॉनिटर करता था। अब इस डायमेंशन की खास बात यह है कि ये बाकी एमसीयू डायमेंशंस की तरह यूनिवर्स के मटेरियल प्लेन में को एग्जिस्ट नहीं करती थी, बल्कि ये मल्टीवर्स के बाहर एग्जिस्ट करती थी। उसके पीछे ही सारा मल्टीवर्स क्रिएट होते हुए भी दिखाया गया था शो में। ऐसा ही एक प्लेन व्हाट इफ शो में भी दिखाया गया था, नेक्सस ऑफ ऑल रियलिटीज, जो कि सारी पॉसिबल रियलिटीज का एक क्रॉस डायमेंशनल गेटवे जैसा था, जहां से वॉचर सब कुछ ऑब्जर्व करता था। क्रॉस रोड्स का भी कॉन्सेप्ट लगभग सेम ही है। इसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में भी मार्वल कॉमिक्स से कुछ डायमेंशंस शो की गई थी। जब एंशिएंट वन ने स्टीफन स्ट्रेंज को सब कुछ दिखा दिया था, तो वहां पर एक्टिनियारा डायमेंशन भी थी, फ्लावरिंग इंसेंस डायमेंशन थी, ग्रास जेली डायमेंशन थी, और जहां पर हाथ ग्रो होते जा रहे थे वो थी मैंडेलिबस डायमेंशन। और इसके अलावा रियम ऑफ मैडनेस यानी कि फियर डायमेंशन भी थी, जो कि एजेंट्स ऑफ शील्ड में भी दिखी थी। ऐसे ही आयरन फिस्ट वाले शो में कनलन सिटी दिखी थी, जो कि एक दूसरी डायमेंशन में लोकेटेड थी। तो ये सारी वैलिड डायमेंशंस है जो मार्वल मूवीज या फिर शोज में दिखाई गई हैं। ये सारी हमेशा से स्पेस रियलिटी में एग्जिस्ट करती आई हैं। बस इनमें एंटर करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा तंत्र मंत्र जानना जरूरी है, जिससे इनका गेटवे खुल सके।
जबकि पैरेलल यूनिवर्स हर समय नए नए क्रिएट होते रहते हैं। लोकी शो और व्हाट इफ शो में बताया गया कि डिफरेंट चॉइसेस और इवेंट्स एक दूसरा यूनिवर्स क्रिएट कर देते हैं, जहां चीजें और कैरेक्टर्स सिमिलर तो होते हैं बट इवेंट्स दूसरी तरह से होते हैं। जैसे हर एक यूनिवर्स में लोकी एग्जिस्ट तो करता था, लेकिन उनकी एज और स्टोरी अलग अलग थी। सेम स्पाइडरमैन भी तीन थे, लेकिन एक यूनिवर्स में आंट मे मर गई थी तो दूसरे में अंकल बेन मर गए थे। एक यूनिवर्स में एवेंजर्स जैसी सुपर हीरोज की टीम थी तो टॉबी और एंड्रू के स्पाइडरमैन ने एवेंजर्स के बारे में सुना भी नहीं था। एक यूनिवर्स में स्टीव रॉजर्स सुपर सोल्जर थे तो एक और पैरेलल यूनिवर्स में पेगी कार्टर सुपर सोल्जर थी। ऐसे ही अनलिमिटेड पैरेलल यूनिवर्सेस ही हू रिमेन्स के मरने के बाद से बढ़ने लगेंगे, जिनमें से हो सकता है किसी एक में एक्समैन और डेडपूल होंगे तो किसी दूसरे में फैंटास्टिक फोर एग्जिस्ट करते होंगे। अब इन पैरेलल यूनिवर्सेस को मार्वल कॉमिक्स में अलग अलग नंबर दिए गए हैं जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। जैसे मेन यूनिवर्स को अर्थ 616, अल्टीमेट यूनिवर्स को अर्थ 1610 और यहाँ तक कि MCU को अर्थ 199999 का टैग दिया गया है। तो हो सकता है फ्यूचर मूवीज में जब कई सारे पैरेलल यूनिवर्सेस क्रिएट हो जाएं तो ऐसा ही कोई नॉमेनक्लेचर फॉलो किया जाए। तो पैरेलल यूनिवर्स यानी कि सेम एनर्जी सेम प्लेस वाली रियलिटी जहां बस इवेंट्स अलग तरह से हो रहे हों, और डायमेंशंस यानी कि डिफरेंट एनर्जी डिफरेंट स्पेस जो सेम मटेरियल प्लेन पर एग्जिस्ट तो करता हो बट उस डायमेंशन के अंदर और बाहर ज्यादातर चीजें डिफरेंट हों। तो यही सब चीजें मैंने नोटिस की हैं और आई होप आपको भी MCU के पैरेलल यूनिवर्सेस और डायमेंशंस के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया हो। तो अब आज इस वीडियो में इतना ही। अब लाइक एंड शेयर करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें इस नीले बर्फीले चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सेफ रहिए, खुश रहिए और ब्लू आइसबर्ग की वीडियोस देखते रहिए। When our eyes touch, so familiar deep inside, like you were already